ये आपने गेटअप बनाया हुआ है, अभी तो जेल भरो तहरीक भी नहीं स्टार्ट हुई, तो पहले ही आपने ये कर लिया, इसका मकसद क्या है? करप्शन ही सही, दौलत ही चुराने के लिए आ फिर से हमें लूट के खाने के लिए ओए आओ तो सही, लूट नहीं आओ, लेकिन नहीं, इनके अंदर दम नहीं है, डरते हैं बंदूकों वाले एक नहते बाबे से। 75 साल से ये पहनी हुई है हमने, 75 साल से हमारे हाथ बांधे हुए हैं, 75 साल से हमारी जुबान बंदी की गई है उन लोगों को दिखाने के लिए कि यही करना चाहते हो तो ये लो, ये भी हमने कर लिया है। क्या करोगे, कितना करोगे? जुल्म की भी कोई हद होती है। इमरान खान नाअहल नहीं होने वाला, इमरान खान यहीं पर खड़ा हुआ है, जिसके अंदर दम है वो आगे करके दिखा ले। इमरान खान को नाअहल करने से पहले हम 25 करोड़ को नाअहल करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कि ये आपने गेटअप बनाया हुआ है, अभी तो जेल भरो तहरीक भी नहीं स्टार्ट हुई, तो पहले ही आपने ये कर लिया, इसका मकसद क्या है? 75 साल से ये पहनी हुई है हमने, 75 साल से हमारे हाथ बांधे हुए हैं, 75 साल से हमारे पाँव बांधे हुए हैं, 75 साल से हमारी जुबान बंदी की गई है, बोलने पे पाबंदी है, सांस लेने पे पहरे हैं। तो ये मैंने एक इस्तियारा है उन लोगों को दिखाने के लिए कि यही करना चाहते हो तो ये लो, ये भी हमने कर लिया है। लेकिन बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इंतहा हमारा। क्या करोगे, कितना करोगे? जुल्म की भी कोई हद होती है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, ये याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए पहनी है कि तुम लोग क्या चाहते हो, हमें हथकड़ियाँ पहनाना, हम खुद हथकड़ियाँ और जंजीरें पहन के आगे हैं। लेकिन कौम को कहूँगा कि उठो, उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को झुका दो, उठो, ये जंजीरें गुलामी की तोड़ दो। गुलामी की जंजीरें तोड़ोगे तो तुम्हारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल होगा, तुम्हारी जिंदगियां सुकून की सांस में होगी, वगरना मर रहे थे मरते रहेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है, यहाँ कोई गिरफ्तारी होती है, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? यार देखें, बीवी को सारे अहलिया कहते हैं, मियाँ को कोई भी अहल नहीं कहता, सबको पता मियाँ नाअहल है। नाअहल ऐसे होते हैं जिनको सारी दुनिया जानती है, जो अपने घर से भागे हुए हैं, जो लंदन जाके बैठे होते हैं। इमरान खान यही बैठा है, उसका इलाज जहाँ है, उसकी सियासत जहाँ है, उसकी कौम जहाँ है, उसकी आवाम जहाँ है, उसका शहर, उसका मुल्क, उसकी जान यहाँ है। इमरान खान नाअहल नहीं होने वाला, इमरान खान यहीं पर खड़ा हुआ है, जिसके अंदर दम है वो आगे करके दिखा ले। इमरान खान को नाअहल करने से पहले हम 25 करोड़ को नाअहल करना पड़ेगा। हम 25 करोड़ फिर अपने वोट का हक जो है वो हमसे छीन ले, हमें मार दे। गुलामी पे आपने आमादा किया हुआ है, हमें मार दीजिए। फिर नवाज शरीफ का कहना था कि इन्होंने तहरीक चलाई थी कि इनको रुलाऊंगा मैं, तो अब ये खुद रो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कोई भी रोता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पर आपने इमरान खान को गोली मार दी, तब भी नहीं रोए हम डटे हुए हैं। हम रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से हैं। रोते कौन है आपको पता है? आप इतने होते मर्द तो आप इधर आते, अपनी बेटी को सियासत में उतार के आप बाप बेटे जड़े बाहर जाके बैठे ने, इस तरह नहीं होता। और मैं नवाज शरीफ को एक शेर भी डेडिकेट करूंगा कि करप्शन ही सही, दौलत ही चुराने के लिए बाहर जाके जो बैठा हुआ है, करप्शन ही सही, दौलत ही चुराने के लिए आ फिर से हमें लूट के खाने के लिए ओए आओ तो सही, लूट नहीं आओ, लेकिन नहीं, इनके अंदर दम नहीं है। वो मर्द मुजाहिद है जिसको तुमने गोलियां तक मारी, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है, इलाज करने बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया था शौकत खानम, जहाँ पे उसका इलाज हो सके। ये ऐसे बेशर्म है, इनको तो इलाज इस मुल्क में नहीं होता, इनकी सर्जरियाँ नहीं होती, यहाँ पर बड़ी छोटी सर्जरियाँ इनकी बाहर होती हैं और हुकूमतें इन्होंने इधर करनी होती है। शेख रशीद साहब की बेल भी खारिज कर दी गई, इस बारे में क्या कहेंगे? डरते हैं बंदूकों वाले एक नहते बाबे से, यही कहूँगा। शेख रशीद 80 साल का बूढ़ा है, जिससे आपको जो है डर पड़ा हुआ है, आपका क्या बनेगा? जिस मुल्क में जरदारी और बिल्लो रानी की तौहीन जो है वो कानून और आइन बन जाए और उनके बारे में बात करने वाले को जो है वो गद्दार करार दे दिया जाए, उठा लिया जाए, वहाँ पे आप आइन और कानून की कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। इनसे कुछ भी नहीं होगा, इनके तिलों में तेल नहीं है। ये जो आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है, ये डिसाइड करेगी आगे क्या होना है। और मैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो चुप बैठे हुए हैं, उनसे कहूँगा कि उठो, ए खाक नशीनों, उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अच्छा शारिक, मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डंडे भी लोगों ने हाथ में पकड़े हुए हैं, और आपने जैसे ये हाथ में ये एक हथकड़ी बनाई हुई है, तो क्या इतनी आसानी से गिरफ्तारियाँ दे देंगी ये अवाम? जनाब, गिरफ्तारियाँ तो हम देने के लिए तैयार हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान की तरफ कोई बात तो बड़ी दूर है, हाथ तो बड़ी दूर है, आंख भी उठी ना, तो खुदा जानता है कि हम इनका जो हाल करेंगे तारीख में लिखा जाएगा। वो लोगों ने मोहम्मद कदाफी का हाल नहीं किया होगा जो हम इनका हाल करेंगे, ये किसी भूल में होंगे।
इमरान खान कोई नवाज शरीफ नहीं है जो जीटी रोड पे आए और चंद बंदों के साथ नहीं। इमरान खान मरते मुजाहिद है जिसके साथ करोड़ों लोग शामिल हैं, करोड़ों लोग जिसकी तहरीक का हिस्सा हैं। आप भूल जाएंगे इमरान खान के खिलाफ कोई उठेगा और हम उसको पनपने देंगे, बिल्कुल नहीं। और जेल भरो तहरीक की बात है, इमरान खान इशारा करेंगे हाजिर है, क्योंकि लीडर है और वो कहते हैं वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। खान साहब हम जब कहेंगे हम जेल भरो तहरीक में सबसे आगे होंगे। खान ने आज कहा है कि मैं सबसे पहले जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनूंगा, गिरफ्तारी दूंगा। नहीं खान साहब, यहाँ पे हम आपके खिलाफ हैं, आपको नहीं जाने देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे आगे हम होंगे, आपसे आगे हम होंगे, क्योंकि हमने अपनी आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।